हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड। ओके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। सो बच्चे, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे वो फैक्टर्स आते हैं बच्चे जो बिजनेस के अंदर होते हैं और कंट्रोल में होते हैं बिजनेस के। इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स फैक्टर्स जो बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स। ओके। सो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम बच्चे, कंपनी के अंदर हमारे हर कंपनी के कुछ बिलीव्स होते हैं, राइट? कुछ एथिक्स होते हैं जो हर कंपनी फॉलो करती है और ये सब कंपनी के अंडर कंट्रोल होते हैं, कंपनी ने खुद सेट करती है, राइट? अब जैसे किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या है, ट्रस्ट वर्दी है, ऑनेस्टी के साथ काम कर रही है, तो ये कंपनी का वैल्यू सिस्टम है। ओके। एंड द अदर इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। अब मिशन एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बच्चे, हर कंपनी के अपने कुछ गोल्स होते हैं जो उन्हें फुलफिल करने पड़ते हैं। एक कंपनी का मिशन हो सकता है कि उसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करने हैं एट द लोएस्ट प्राइजेस। ओके। सो कंपनी क्या करेगी कि उसे बेटर क्वालिटी भी देनी है बट एक अफोर्डेबल प्राइजेस पे देनी है, तो उसी अकॉर्डिंगली कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप किया है, राइट? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बच्चे, हर कंपनी का ना अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक अरेंज स्ट्रक्चर होता है। अगर आप सबको याद है तो हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं, राइट? बिजनेस स्टडीज़ में हमने एक चैप्टर पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि कंपनी जो है वो हायरार्की में काम करती है। कैसे? सबसे पहले कंपनी के अंदर कंपनी का सीईओ होता है। देन हमारे पास मैनेजर आता है, राइट? मैनेजर के अंडर एम्प्लॉयज़ होते हैं। देन वर्कर्स आते हैं। ओके, विजिबल है ना बच्चे? यस। सो ऐसे कंपनी एक हायरार्की में काम करती है। तो बच्चे, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, ये जितना ज़्यादा कंपनी का अच्छा होगा, अच्छा इन द सेंस कि अगर स्ट्रक्चर क्लियर होता है, क्लियर स्मूथ काम करेगा। ओके। और अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, स्ट्रक्चर में किसी को ये नहीं पता कि उसे किसे रिपोर्ट करना है, तो प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं बच्चे, राइट? अगर आप सभी को याद हो तो हमने फ्योल्स के प्रिंसिपल पढ़े थे क्लास ट्वेल्थ में, राइट? हम सब पढ़ के आए हैं वो अपने बचपन में। ओके। सो उसके अंदर हमारा एक प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड का। कौन सा? यूनिटी ऑफ कमांड। सो यूनिटी ऑफ कमांड में हमने समझा था कि जो ऑर्डर होता है, दैट द ऑर्डर शुड कम ओनली फ्रॉम वन बॉस, राइट? क्योंकि अगर एक बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो वर्कर को क्लियर रहेगा कि उसे किसे रिस्पॉन्ड करना है एंड कहाँ पे वो जवाबदेही है वर्कर, कि उसे अपने कौन से बॉस को रिस्पॉन्ड करना है। अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे, इफ़ देयर आर टू बॉसेस, बॉस एक्स एंड बॉस वाई, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वर्कर के लिए कि वो किस वर्कर को रिस्पॉन्ड करे, एक्स को पहले रिपोर्ट करे या वाई को रिपोर्ट करे, राइट? सो इसलिए वन बॉस होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर क्लियर होना चाहिए कि किस बॉस से आया है एंड कहाँ पे हमें इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर होना कंपनी का बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी स्मूथ प्रोसेस कर पाएँ अपने बिजनेस की। ओके। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर को समझ हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चे, हर कंपनी का अपने कल्चर होता है। जितना अच्छा कल्चर होता है, वर्कर्स वहाँ पे उतने इजीली काम कर पाते हैं। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल जैसी कंपनीज में फ्रेंडली कल्चर होता है, राइट? तो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे खुश रहते हैं एंड अपना 100% दे पाते हैं। ओके। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉयज़ जितना ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, उतना अच्छा रिजल्ट आता है, उतनी अच्छी प्रोडक्शन बेटर होती है, रीजनेबल कॉस्ट आती है हमारी। ओके, एफिशिएंसी आती है, राइट? अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे तो उन्हें हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके। देन द अदर इज लेबर यूनियन। लेबर यूनियन, वर्कर्स के ग्रुप्स आ जाते हैं इसके अंदर। वर्कर्स के ग्रुप्स, लाइक अगर लेबर यूनियन स्ट्राइक पे चली जाएगी तो प्रोडक्शन में रुकावट आ जाएगी, हमारा काम रुक जाएगा बच्चे। ओके। तो लेबर यूनियन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट डालती है कंपनी के एनवायरनमेंट पे, राइट? द लास्ट वन इज फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। Next is our external environment. External environment consists of micro environment and macro environment. Micro environment वो environment जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है हमारे बिजनेस पे। मैक्रो environment
जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे। सो माइक्रो एनवायरनमेंट में हमारे पास आती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंपनी खुद, कंपनी के इंटरनल डिसीजंस जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। ओके, नेक्स्ट इज कस्टमर्स। कस्टमर्स जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, राइट। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो कंपनी की सेल्स गिर जाएगी। ओके, सेल्स गिर जाएगी तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा कंपनी के प्रॉफिट्स पे। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स हमारे राइवल कंपनीज आ जाती है। सपोज करो कि आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्ट एक्स बना रहे हो, एंड वही प्रोडक्ट एक्स दूसरी कंपनी आ जाती है मार्केट में, वो भी प्रोड्यूस करने लग जाती है, बट वो सेल आपसे कम रेट में कर रही है। ओके, तो आपकी वहाँ पे सेल्स कम हो जाएँगी, क्यों? क्योंकि सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट में और वो कम रेट पे दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या है, या तो अब आपको अपने रेट डाउन करने पड़ेंगे या फिर आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करोगे, आप कुछ भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप उन्हें बोलोगे, राइट? नेक्स्ट इज़ मार्केट। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, राइट? तो क्या होता है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो हम अपने प्राइजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। प्राइजेस इंक्रीज होगी तो हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। ओके, नेक्स्ट इज सप्लायर्स। सप्लायर्स जिनसे हम रॉ मटेरियल लेते हैं। ओके, अगर सप्लायर्स हमें रॉ मटेरियल लेट दे रहे हैं, उनकी डिलीवरी लेट हो रही है, तो हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस पे फ़र्क पड़ता है बच्चे। हमारी प्रोडक्शन लेट होएगी, एफिशिएंट नहीं हो पाएगी, बीच में स्टॉक आउट हो गया तो हम प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती है हमारे बिजनेस को डायरेक्टली। नेक्स्ट इज इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जिन्हें हम अपना कस्टमर के थ्रू, सॉरी, कस्टमर तक हम अपना सामान पहुंचाते हैं, किसके थ्रू? होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के थ्रू। ओके, तो ये बीच के लोग होते हैं। अगर रिटेलर्स सपोज करो प्रोडक्ट को प्रॉपरली सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? सेल्स कम हो जाएंगी, हमारी प्रोडक्शन पे इम्पेक्ट पड़ेगा, राइट? सो लास्ट इज इंटरमीडियरीज। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर वो फैक्टर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली इम्पेक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस पे, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर टैक्स बढ़ जाता है तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा या फिर कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, राइट? अब कंपनी के पास दो ही ऑप्शंस है। अगर प्रोडक्ट आप 100 रुपीज़ का कंपनी सेल कर रही है जिस पे 10 रुपीज़ टैक्स पे कर रही है, ओके, तो 90 रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट बच रहा है। अब वही प्रोडक्ट पे अगर 20 रुपीज़ टैक्स पे किया जा रहा है तो 80 रुपीज़ का प्रॉफिट बच रहा है कंपनी को। उस केस में प्रोडक्ट के प्राइस या तो कंपनी 110 करेगी या फिर कम प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट करेगी। बट ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना बच्चे, मैक्रो एनवायरनमेंट, इसका इम्पेक्ट ना हर कंपनी के ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये टैक्स पे सबको करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। आपके जैसे जो सिमिलर दूसरी कंपनी है इंडस्ट्री में उसे भी पे करना पड़ रहा है, राइट? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमी की कंडीशन पे डिपेंड करता है ये। जैसे इन्फ्लेशन है, महंगाई चल रही है हमारी कंट्री में, तो हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। रेट बढ़ जाएंगे तो कस्टमर्स की परचेजिंग पावर भी थोड़ी कम हो जाएगी। कस्टमर्स देख के परचेज करेंगे, क्वांटिटी कम में परचेज करेंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी हमारे बिजनेस पे इम्पेक्ट डालती है। अदर इज सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर मीन्स सोसाइटी के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर सपोज करो ट्रेंड चल रहा है कि हेल्दी फूड का, जिम हॉलिक्स का, तो सब हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे ज़्यादा। जंक फूड की कंपनीज को चेंज करना पड़ेगा अपना प्रोसीजर थोड़ा, राइट, कि हम हेल्दी भी दे रहे हैं। जैसे मैगी आई थी तो बीच में जब नेस्ले वाले ने मैगी में व्हीट मैगी निकाली थी, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, हेल्थ की तरफ ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे थे, तो मैदा मैगी से हेल्थ के लिए हमने व्हीट मैगी भी निकाली। ओके, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल। न्यू टेक्नोलॉजी। अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आएगी तो कंपनीज को वो जल्दी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो इफेक्ट होएगा बिजनेस पे, प्रोडक्शन स्मूथ नहीं हो पाएगी, राइट, एडवांस नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। इसके अंदर हमारे लॉज एंड रूल्स आ जाते हैं हमारी कंट्री के। ओके, तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया जैसे, तो बीच में क्या हुआ था, जैसे प्लास्टिक बैग्स कोई यूज़ नहीं करेगा, पॉलीथीन्स को कोई यूज़ नहीं करेगा, पॉली बैग्स ही यूज़ किए जाएंगे। तो ये लॉज एंड रूल्स निकाला गया था, तो ये भी इम्पेक्ट करता है हमारे बिजनेस को। ओके, देन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एग्जांपल, पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फैशन और टेक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, राइट?
सो बच्चे, आज हमने पढ़ा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा अंदर के फैक्टर्स जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने पढ़े वो फैक्टर्स एनवायरनमेंट के बाहर के होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। सो एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इक्वल्स टू माइक्रो एनवायरनमेंट प्लस मैक्रो एनवायरनमेंट, राइट। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हमने वो फैक्टर्स पढ़े जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस पे, एंड मैक्रो एनवायरनमेंट में जिनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सारे पॉइंट्स एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गए होंगे। ओके, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, अच्छी लगी तो अच्छा बताइएगा, कोई कमी लगी तो वो भी बताइएगा। ओके, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।